Hi everyone, गुड इवनिंग। आज की शाम कैरियर विल का पैगाम हमारे उन तमाम विद्यार्थीगण और वो तमाम चाहने वाले लोग, आप सभी को 2022 की मुबारकबाद देता हूं। मैं सुनील सर, द जेम्स ऑफ कैरियर विल, आप सभी को मुबारक हो 2022 का वर्ष। हैप्पी 2022। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा एक शिक्षक होने के नाते, एज ए टीचर, कि ये 2022 को आप किस प्रकार से मैनेज करें कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर सकते हैं। आप लुत्फ उठाइए, आनंद मनाइए। 2022 का एक नया साल आ रहा है, डिजिट भी बहुत प्यारा है, लेकिन हम शिक्षक हैं और उस ख्याल से कहते हैं कि हर चीज में आप अपने एकेडमिक, अपने कॉम्पिटिशनल क्वेश्चंस को मत भूलिए। एक विद्यार्थी अपना टारगेट कभी नहीं भूलता। हमें जहां जाना होता है वहीं जाते हैं। रास्ते में कितने पड़ाव आते हैं, प्रलोभन वाली जगहें आती हैं, कितने हम सफर कुछ पल के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही सीनरी वाले प्लेस आते हैं, पर क्या हम वहां ठहर जाते हैं? नहीं, जाते वहीं हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है। तो आप विद्यार्थी, आपका डेस्टिनेशन क्या है? गवर्नमेंट जॉब। अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन करना, 9th करना, 10th करना, 11th 12th करना, ये आपका टारगेट है, कंपटीशन टारगेट है। उसी के दरमियान 2022 को आप एक विद्यार्थी के तौर पे कैसे इस्तेमाल करें, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 2022 सैटरडे से शुरुआत होगी और सैटरडे पे खत्म होगा। शनिवार से शुरुआत होने जा रही है और शनिवार पे खत्म। अगर इस 2022 को देखें तो जब 2022 1 जनवरी को एंट्री लेगा तो याद रहे, जब नवरात्रा फेस्टिवल आएगा, चैती दुर्गा, तब विक्रम संवत 2022 में विक्रम संवत क्या हो जाएगा? 279, यानी 2079, 2079वां वर्ष विक्रम कैलेंडर यानी हिंदू कैलेंडर का चल रहा होगा, और शकाज कैलेंडर हो जाएगा 1944, और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जो होगी वह होगी 1444, 1444। यह भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। अगर हम 2022 को ट्रिकी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल देखें, ट्रिक से, तो हम चलते हैं 1422। जरा डिजिट पे ध्यान देंगे, हम आपको लेके चलेंगे 1422। कितने साल पहले? यही कोई लगभग 600 वर्ष पहले। विजयनगर साम्राज्य में देवराय फर्स्ट नाम का शासक है, और देवराय फर्स्ट 1422 तक शासन करता है, और उसी के टाइम में आता है इटली का एक यात्री निकोलो कॉन्टी, जो आगे के राजा देवराय सेकंड के समय में भी रहेगा। तो देवराय फर्स्ट का लास्ट ईयर है और 1422 में ही देवराय सेकंड का कार्यकाल शुरू होगा। तो आपको 600 वर्ष पहले याद करना है, और ये अच्छे सवाल हैं। निकोलो कॉन्टी भी आया था आज से 600 वर्ष पहले विजयनगर के इस राजा के दरबार में। अब 1422 के बाद हम लेके आते हैं 1622। 1622 में जहांगीर रूल कर रहा है एज ए मुगल बादशाह, और उसका जो बेटा है खुर्रम, वह, ध्यान देंगे, खुर्रम जो है वह चित्तौड़गढ़ को जीत चुका है, और अब उसे कहता है नाउ यू हैव टू गो अहमदनगर, यानी दक्षिण भारत विजय के लिए जाओ। तो चित्तौड़ जीतने के बाद और दक्षिण भारत के विजय अभियान से पहले जहांगीर अपने इस पुत्र खुर्रम को एक टाइटल, खिताब देता है, शाहजहां। तो यह शाहजहां उसके बाद जाता है। यह कौन सा पल है? 1622। लेकिन इस 1622 में ही कंधार पर ईरानी के सफवियों ने कब्जा करने लगे। जहांगीर का जो
सेनापति है, एक पर एक थे, लेकिन जहांगीर ने शाहजहां को कहा कि तुम मार्च करो और जाओ कंधार को अपने कब्जे में लो, क्योंकि मुगलों का था। कंधार को कहते थे द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी मध्य एशिया का द्वार, जैसे कालिंजर को कहते थे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो ये चीजें हैं। अहमदनगर फोर्ट को, असीरगढ़ फोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते थे। तो अहमदनगर फोर्ट यानी असीरगढ़ फोर्ट क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। कंधार गेटवे ऑफ सेंट्रल इंडिया। और गेटवे ऑफ सेंट्रल इंडिया बोलेंगे तो कालिंजर फोर्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 1622 में शाहजहां ने शर्त रख दी, उस शर्त को अगर पूरा करता जहांगीर तभी यह कंधार विजय के लिए जाता एक सेना की टुकड़ी लेके। जहांगीर ने देखा कि अगर यह सेना की टुकड़ी इसको दे देंगे तो यह बगावत करके गद्दी पर आ जाएगा, इसलिए उसने दिया नहीं और शाहजहां कंधार गया नहीं और मुगलों के हाथ से कंधार चला गया। इसी समय से कहा जाता है मुगलों की पतन की शुरुआत। समझ में आई बात? तो यह था 1622। अब 1622 के बाद आ जाए 1722। 1722 का वक्त है। आपको मालूम है मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह गद्दी पर है और इसी समय एक बड़ा मनशबदार है जो औरंगजेब के जमाने का है, नाम उसका चिनक्लेज खां है। उसी को आशरफ जहां भी कहते हैं, दक्षिण का मालिक, और निजाम उल मुल्क का पद था उसके पास, इसलिए उस शख्स का नाम है चिनक्लेज खां उर्फ निजाम उल मुल्क उर्फ आसफ जहां। जब देखा मुगल डूब रहे हैं तो मुगल एक डूबते हुए जहाज की तरह था और यह मनसबदार दिल्ली को त्याग देता है, राजधानी को, और अपने जागीर हैदराबाद की ओर कूच कर जाता है शिकार के बहाने, और वहां 1722 को छोड़ देता है दिल्ली को, राजधानी को। और खाफी खां नाम का हिस्टोरियन उस वक्त कहता है क्या, निजाम उल मुल्क का दिल्ली का त्याग करना मुगल साम्राज्य भर भरा के गिर गया। अब इसके पतन असंभावी हो गए, अब टाला नहीं जा सकता इसके पतन। और यह 1722 में गया, हैदराबाद में रहा और 1724 में हैदराबाद राज्य अपने जागीर को एक अलग स्टेट के रूप में, सॉवरेन स्टेट के रूप में स्टैब्लिश किया और निजाम के तौर पर यानी शासक बन गया। लेकिन इसने कभी घोषणा नहीं की कि आई एम सेपरेट फ्रॉम ए सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन स्टेट फ्रॉम द मुगल। कभी डिक्लेयर नहीं किया, पर वो एक डिक्लेयर्ड सॉवरेन स्टेट था जिसकी स्थापना 1724 में हुई, लेकिन वो पलायन किया 1722 में। ये जो डिजिट 1722 इतने ही मीटर, 1722 मीटर फ्रॉम सी लेवल हाइट है गुरु शेखर पर्वत की, गुरु शिखर चोटी की, जो अरावली ही नहीं पूरे पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मालूम है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। 1722 के बाद आते हैं 1822। 1822 में हम देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का सेंट हेलेना द्वीप पर मृत्यु प्राप्त हुआ। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने मैनुअल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने आनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर म्यूटेशन के ऊपर चार्ज किया, उस ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822। यह 1822 है जब काबुल का राजा शाह सूजा भगोड़ा भाग के महाराजा रंजीत सिंह के राज दरबार लाहौर पहुंचा कि मुझे शरण दे दीजिए, क्योंकि उसके बाकी सौतेले भाई मारने पे आमादा थे और उसके हाथ से कोहिनूर लेना चाहते थे। ये कोहिनूर लेके आ गया था लाहौर। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह ने 1822 में संरक्षण प्रदान किया और कहा कोहिनूर दे दो, और इस तरह से कोहिनूर भारत में आ गया। 1822 में काबुल के भगोड़े शासक को संरक्षण प्रदान किया कौन? महाराजा रंजीत सिंह, द किंग ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब। और इसी 1822 में कोहिनूर हीरा भारत आया। कौन लाया? महाराजा रंजीत। किससे लाया? शाह सूजा। शाह मतलब किंग। तो ये 1822 का अंदाज है। अब आइए 1922। याद करिए 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी क्या हुआ था? मासाकेर, जिसमें हम रिएक्ट किए थे। फिर भी अंग्रेजों ने हमारे 192 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। यह बात अखड़ गई।
अखड़ गई किसको? महामना मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय 11 साल के बाद फिर से काला कोट पहने और चल पड़े मुकदमा लड़ने के लिए इन क्रांतिकारियों का। इस 192 में से 153 क्रांतिकारियों की जिंदगी बचा लिए। ये थे मदन मोहन मालवीय। इसीलिए आज मदन मोहन मालवीय के नाम पे यूनिवर्सिटी गोरखपुर में चौरा चौरी में मौजूद है। ये इतिहास है अपना। ये 2022 को कैसे याद करें, सिंबलाइज करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट। एक विद्यार्थी के हैसियत से आपको यह समझना चाहिए। सिर्फ एक जश्न नहीं कि 1 जनवरी को एंजॉय कर लिया, ठीक है। रग रग में 2022 को क्लिपिंग करिए, लिंक करिए। तो देखा आपने, अब याद करिए, यही है 1922 जब असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने रोल बैक कर लिया, ड्रॉ कर लिया। फिर उनको जेल हो गई 6 वर्ष के लिए, लेकिन 24 में उनको रिहा कर दिया गया। इसी पर कहा था अंबेडकर ने, गांधी तो सिर्फ धूल उड़ाते हैं, डस्टिंग करते हैं, धूल उड़ाते हैं। कहिए, कमाल की बात है। खैर जो भी है, अब रही बात दूसरी। इसी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसी 1922 में खिलाफत मूवमेंट का एंड हुआ। यही तो वजह है कि तुर्की अभी फिर से रिएक्टिव हो गया है। उसको खिलाफत याद आ रहा है, वो इस्लामी जगत याद आ रहा है, वो अपना मोहम्मद राशिद का नेतृत्व याद आ रहा है। इसलिए तुर्की थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। अपने आप 2022 जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि बर्थडे पर हम कैसे होने लगते हैं, मैरिज डे पर हमारी सोच कैसे बदल जाती है, ठीक वैसे ही राजनेताओं को इन सब जगहों पर याद आती है। जैसे चाइना में 100 साल पूरे हो गए हैं इसी अक्टूबर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, तो देखिए रंग पे रंग जमा रहा है। अपने आप ये भी शांत हो जाएगा, ये नेचर कहता है। हम भी तो 75वां मना रहे हैं, तो ये चीजें हैं, तो ध्यान रखेंगे। देखा आपने 1922 का क्या जलवा था, तो उससे कंपेयर करना है। तो आज से ठीक 100 साल पहले 1922 में क्या हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। महर्षि अरविंद घोष की, ध्यान देंगे, 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है। और इसी 1922 में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। यह भी आपको याद रखना है। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती और गुरु तेग बहादुर, और मैंने क्या कहा, महर्षि अरविंद घोष की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। एक बात और, अगली बात यह है कि 2022 में 28 जुलाई से खेल शुरू होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ नेशन गेम, CWG कह देते हैं। तो उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। अगली कड़ी में आते हैं। अगर हम 2022 को देखें, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो लिंक करिए 2022 को। आज से 25 वर्ष पहले जाइए, 2022 से 25 वर्ष पहले जाइए, ताकि आप समझ सके। 1997 की मैं बात कर रहा हूं, जब आजादी के 50 वर्ष पूरे हुए। तो याद रखना है, हम जो कह रहे हैं ध्यान देंगे। तो 1997 में जो भी स्थापना हुई किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसके 25 वर्ष हो रहे हैं, सिल्वर जुबली। यानी बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। तो बिम्स्टेक की स्थापना के 50 तो नहीं 25 साल पूरे हुए। ये सवाल आ जाएंगे, आने हैं। अब आप 50 वर्ष पहले जाइए, 50 वर्ष, तो कहां पहुंच जाएंगे? आप भी समझते हैं कहां पहुंचना चाहिए 50 वर्ष पहले। 1972, 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था, यानी वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत टाइगर को नेशनल एनिमल, लायन की जगह, नीलकंठ की जगह पीकॉक को, ठीक है ना, पीकॉक को, यानी क्या, ही, शी नहीं, ही, पीकॉक को क्या किया गया, नेशनल बर्ड। तो इन दोनों के कितने साल पूरे हुए? 50 साल। यही सवाल बनेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोग्राम UNEP नैरोबी में स्थापित हुआ 1972, 50 साल उसके हुए। तो उसके 50 साल, टाइगर के 50 साल, पीकॉक के 50 साल एज ए नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये सब सवाल बनेंगे, नो डाउट बनने ही हैं। अब 75 साल 1947 में जाना पड़ेगा। तो 1947 में गए तो किसका 75 साल 2022 में हो रहा है? तो आपको भी मालूम है, भारत की आजादी का हम 75वां मना रहे हैं, यही ना। तो दिस इज द रियलिटी। अब आइए 100 साल पीछे जाएंगे तो क्या नजर आएगा? वही 1922।
तो देखा आपने 1922, आइए 2022, तो 2022 को बहाना बनाइए और इसको लिंक करिए डिफरेंट एंगल से कि सवाल क्या बनेंगे। यही तो तरीका है। एक विद्यार्थी के हैसियत से आप इस अप्रोच का इस्तेमाल करिए और 2022 के आने वाले सवालों का इंतजार करिए, क्योंकि आपके तुनीर में सारे तीर मैंने डाल दिए हैं। चलाना तो कैरियर व्हील आपको सिखा ही रहा है। अब इंतजार करिए कि सवाल कैसे आते हैं। जैसे भी आएंगे आप दागेंगे तीर निशाने पर। इसी के साथ मैं आपको फिर एक बार कहता हूं, हैप्पी 2022, वेलकम 2022, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच।